राजीव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रोज सुबह मैं तुम्हारा चेहरा देखकर उठूं? तुम हमेशा मेरे पास ही रहो। रूना, तुम हमेशा मुझसे वही क्यों मांगती हो जो कि मेरे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है? क्योंकि मैं एक पूरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच कुछ तो ऐसा हो जिसे हम फैमिली कह सकें। क्यों, रोहन, मैं और तुम एक फैमिली नहीं है क्या? हाँ है, मगर एक अधूरी फैमिली। तुम उस फैमिली में होते हुए भी नहीं हो। ऐसा मत कहो। मैं हमेशा तुम्हारे और रोहन के लिए मौजूद हूँ। राजीव, तुम मुझसे हमेशा पूछते हो ना कि मैंने सपना क्या देखा। मैं यही सपना देखती हूँ कि रोज सुबह तुम काम पे जाते हो और शाम को जब लौट कर आते हो तो सीधा रोहन और मेरे पास। प्लीज रूना, मेरी मजबूरी समझो। प्लीज, आई लव यू। अच्छा सुनो, रेशम आए तो उसे बोलना मेरे कैबिन में आके मिले मुझसे। एंड टेल हर शी इज फाइनली गॉट एन असिस्टेंट। सो काफी फेमिनिस्ट हैं तुम्हारे आर्टिकल्स। वेल देखो, अगर यहाँ काम करोगी तो अपने ये लाल झंडे घर पे छोड़ के आने पड़ेंगे। आई नो मैम, मैं सिर्फ रेशम के साथ काम करना चाहती हूँ, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। कुछ भी? मेरा मतलब था मजाक कर रही थी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम जानती हो रेशम कौन है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ that her agony aunt column is the best. बहुत अच्छा लगा ये एंथुसियाज्म। ये जोश बहुत कम लड़कियों में होता है। वेल, जॉब तुम्हारी है। थैंक यू। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना, इस मैगजीन की एडिटर मैं हूँ। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस मैं लेती हूँ, इसलिए तुम रहोगी रेशम के साथ ही, लेकिन रिपोर्ट सिर्फ आपको करूँगी। करेक्ट। उस नीना लूला को भी नहीं जो इस मैगजीन की पब्लिशर है। वैसे भी वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प है, उसे तो पब्लिशर की स्पेलिंग तक नहीं आती होगी। मैम, आपके लिए। थैंक यू। नहीं, ये नीना लूला का नंबर नहीं है। मुझे उनका नंबर नहीं मालूम। मैंने कहा ना, मुझे नंबर नहीं मालूम है। मर गई नीना लूला, फ्रॉड वुमन। मैम, क्या रियल लाइफ में भी रेशम इतनी यंग और ग्लैमरस है? रेशम ग्लैमरस है भी और नहीं भी। रिचा, मिशा, आ जाओ जल्दी, नाश्ता तैयार है, गर्मा गर्म खा लो। और सुनिए, आपके लिए सब्जी बना के मैंने कैसरोल में रखी है और रोटियां भी बना दी है, खा लेना गरम करके, समझ गए? मेरी मैगी ना, बोला ना मुझे मिली। क्यों धमाल कर रही हो? क्या कर रही हो? कितनी धमाल कर रही हो दोनों? ये लीजिए गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। और सुनिए, धोबी का हिसाब करना है तो वो आप कर दीजिए। ये लीजिए 100, 200 और ध्यान से करिएगा पिछली बार। ये चाय बनाई मेरे लिए मिट्टी जैसी। भूषण, क्या हुआ? मुझसे जैसे बनती है मैंने बनाई ना। तो कल से मत बनाया करो, मैं खुद बना लूंगा। पैर काम नहीं करते मेरे तो क्या हुआ, दिमाग और हाथ सलामत है। और इसे भी खुद ही रख लो। मुझे तो खर्च करना आता नहीं है, गिनना भी नहीं आता है, सब तुमको आता है। सब तुमको ही आता है, घर गृहस्थी दुनियादारी सब कुछ तुम्हें ही आता है। तुम्हारा ध्यान बस उसी मैगजीन की तरफ रहता है। बेहूदी मैगजीन। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है। भूषण बस करो, कम से कम बच्चों के सामने। क्यों बस करूं? क्यों बस करूं? मैं क्या गलत कह रहा हूं? मैं इस घर में कौन कब आता है कब जाता है कोई मुझे नहीं बताता, कभी कोई नहीं बताता, सब अपनी मर्जी की करते हैं मेरे अलावा।
सब अपनी मर्जी की करते हैं। मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कोई मुझसे कभी नहीं पूछता। मैं तो पा रहता हूँ जब पास के लोग माँ, शाम को खाने में क्या बनाना है? गौतम मामा आ रहे हैं ना? हाँ तो मैं आके बना दूंगी घर में। हाँ तुम जल्दी आ जाना कॉलेज से। वो तो मैं वैसे भी आने वाली थी, मेरे फेवरेट मामा जो आ रहे हैं। माँ, आजकल पापा को क्या हो जाता है? सुबह सुबह से ऐसे भड़कते हुए उठते हैं जैसे। जाने दो ना बेटा, कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो खुद उनका दिमाग ठीक ना करे ना, कुछ नहीं हो सकता। माँ, मुझे लगता है तुम्हारा जॉब अगर तुम बदल दो ना तो शायद। आखिर ऐसा क्या लिखती हो तुम जिससे पापा को इतनी चिढ़ है, इतनी नफरत करते हैं वो? ऐसे लिए हाँ लिए। माँ, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ कि तुम मुझे इस तरह से। अभी भी जरूरत पड़ सकती है ऋचा पैसों की। माँ, तुम कभी भी मुझे या मिशा को कोई भी बात ठीक तरह से नहीं बताती हो। आखिर बताओ ना, तुम क्या लिखती हो ऐसा? व्हाट इज इट माँ? कल से तुम ड्राइविंग करना। हाँ ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है ना, तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है? गाड़ी रोको माँ। अरे क्या हुआ? देखो, तुम्हारी सारी जोश और मस्ती के साथ एक बात जरूर याद रखना, मैगजीन सबसे पहले बिकनी चाहिए। प्रॉफिट फर्स्ट एंड प्रॉफिट लास्ट। यस मैम, मैं समझती हूँ। गुड। जो भी बिकता है ना उसे बेचो। ब्यूटी, फैशन, ज्वेलरी, फूड, वाइन, मेन, सेक्स, मैरिज प्रॉब्लम्स, एनीथिंग, जस्ट सेल इट। ओह हाय। हाय, थोड़ी देर हो गई। नो प्रॉब्लम। हाय अदिति, राइट? अदिति साहनी, बैठो ना। आई एम रेवती शमशीकर। और रेशम। मिस मैगजीन की फेमस रेशम कॉलम की रेशम। हे वो सिर्फ रेशम की तस्वीर है। ये है रेवती जो रेशम के लिए लिखती है। रेशम तो सिर्फ ये फोटोग्राफ में रहती है। That's all. अरे अदिति आपके साथ काम करना चाहती है, आपकी न्यू असिस्टेंट है, बहुत उत्सुक है आपके साथ काम करने के लिए मैडम। रियली? मुझे देख के डिसअपॉइंट तो नहीं हुई ना? नॉट एट ऑल। मैं तो आपके कॉलम की बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट कब से मैं आपसे मिलने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक थी। So come on, welcome to Miss Magazine. Welcome to रेशम। थैंक यू। वेलकम अदिति। थैंक यू सो मच। हमारी स्टार अट्रैक्शन मिस मैगजीन का ट्रम्प कार्ड रेशम, द एग्नी आंट। रेवती, अचानक मुझे याद आया, अभी रिसेंटली मैं कहीं एक औरत का केस पढ़ रही थी। पिछले 5 साल से उसका एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चल रहा है। उसकी बीवी ये सब जानती है? नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम यही है। अब क्या है कि वो एक्चुअली अब थक चुकी है इस तरह बीवी से छिप के मिलने मिलाने में। इसका मतलब है वो आदमी दोनों औरतों में से किसी को भी खुश नहीं कर पा रहा है। हाँ, ये प्रॉब्लम का एक पहलू है, द मैन साइड। लेकिन ये औरत अब क्या करे? कब तक वो इस तरह दूसरी औरत की जिंदगी जीती रहे? जब तक वो जान नहीं लेती कि वो आदमी क्या चाहता है और किस हद तक जाने के लिए तैयार है, पहले वो जानना जरूरी है। रेवती, मुझे रेशम के कॉलम वाला जवाब नहीं चाहिए। मुझे रेवती शमशीकर की राय जाननी है। अगर वो आदमी अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता है तो ये औरत क्या करे? Excuse me. हेलो। हाँ, लेआउट। Yeah, okay. I'm reaching. Yeah, just 2 minutes. Yeah, bye. रेवती, I'm sorry, मुझे अर्जेंट काम आ गया है, बाद में मिलती हूँ मैं। हाँ, I'll be back soon. हाँ, catch you. चलो दीदी, हम लोग मेरी कैबिन में बैठते हैं।
थैंक यू फ्रांसिस। Pleasure, ma'am. Francis, no calls please, okay? नो कॉल्स प्लीज। मेरा कॉल आएगा तो क्या वो भी रिसीव नहीं करेंगे आप? मुझे तुम्हारा कॉल नहीं, सिर्फ तुम रूना चैटर्जी चाहिए। तो ये जरूरी काम था मिस्टर राजीव लूना को मुझसे। नहीं, वो एक नया लेआउट अप्रूव करना है। जी कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, जिसका डर है वो कल आएगी शाम को। हाँ अपनी साल भर की बकवास यूरोप शॉपिंग लेकर। जी तुम कल उसे आने से रोक नहीं सकते? लेकिन फिलहाल मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। आई लव यू राजीव। ऑलवेज। यस ऑल माय लाइफ। हाय शलाका, या आई एम बैक। कब से राजीव का फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। इसीलिए सोच रही हूँ अभी ऑफिस चली जाऊँ, उसे सरप्राइज करने। हाँ हाँ, एक दिन पहले ही आ गई। एनीवे आई विल सी यू सून। ओके बाय। हाय राजीव, आई एम बैक। I really missed you. I'll see you soon. राजीव स्टॉप इट, कोई देखेगा कोई नहीं देखेगा। ना राजीव। कम ऑन, स्टॉप इट। कोई नहीं देखेगा। हाय संजीव, गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे लिए। मेरे लवर की बीवी को हमारे फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है। सब होने के बाद भी मैं अपना उनके साथ रिश्ता बनाए रखना चाहती हूँ। हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? ये तुम्हारे लिए। आई लव यू वेरी मच, प्लीज हेल्प। फोन के लिए शुक्रिया। मैं आपका प्रॉब्लम समझती हूँ, परेशान मत होइए। मैं इसका जवाब सोच समझकर अच्छे से दूंगी। थैंक यू। थैंक यू फॉर कॉलिंग। चाहत की भी हद होती है। 5 साल से मैं ये कॉलम लिख रही हूँ, लेकिन अभी तक यकीन नहीं होता कि इस तरह के कॉल्स और ऐसी चिट्ठियाँ आती हैं। सब फिल्मी सा लगता है। हमारे आसपास ऐसे भी लोग रहते हैं, विश्वास नहीं होता है। हाय बेटी। हाय, आप तो कल आने वाली थी ना? सरप्राइज। हाय अमीना, मीना लूना। हाय। मिस की पब्लिशर। ऑफ कोर्स, इनको कौन नहीं जानता। प्लीज सिट। यू नो रेवती, हम जिस बात को झूठ मानते हैं ना, वो कभी कभी झूठ नहीं होता। हमारी हाई सोसाइटी में ये आम बात है। शादीशुदा होने से उन पे कोई रोक टोक नहीं होती। इट्स अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हाँ, पर कहीं ना कहीं तो। कहीं ना कहीं नहीं, ये तुम्हारा मिडिल क्लास ही है जो हर चीज को छुपा के रखना चाहता है, ढक के रखना चाहता है, एक पाप की तरह। ऐसा नहीं है। अच्छा मान लीजिए आपकी जिंदगी में ऐसा हो तो। सो व्हाट? तुम्हें क्या लगता है राजीव दूध से धुला हुआ है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे अलावा भी उसकी जिंदगी में बहुत सारी औरतें होंगी, लेकिन आज से लव हिम। एक बात तय है, मैं उसकी बीवी हूँ और हमेशा रहूंगी। एंड नथिंग कैन चेंज दैट। एनीवे, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माय गॉड, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? एनीवे, थैंक्स अ लॉट। बाय द वे, मैडम कहाँ है? कहीं बाहर गई है क्या? कौन? वही तुम्हारी एडिटर, दैट रिच मिस रूना चैटर्जी। नहीं, वो कब से आ गई है, लेआउट के काम से बाहर गई है। अच्छा होगा कि वो हमेशा के लिए बाहर रहे। इट बी बेटर फॉर हर। जान दो ना राजीव, 10 मिनट में मीटिंग है मेरी। पहले इस मीटिंग पे ध्यान दो, फिर पता नहीं कब मौका मिले। ओके गाइस, मैं राजीव से मिलने जा रही हूँ, और अगर मुझसे कोई भी काम हो ना, स्टिल डोंट डिस्टर्ब मी। मैम, हाय फ्रांसिस। कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा। वहाँ का मौसम इतना अच्छा था कि वापस आने का दिल ही नहीं कर रहा था। ओह रियली? कुछ दिन और रुक जाती मैम, वैसे भी आपको अच्छा लग रहा था। यहाँ तो मैम। क्या हुआ?
वो सर अभी मैम। तुम्हारे सर ऑफिस में तो है ना? यस मैम, बट वो ज़रा। कम ऑन फ्रांसिस, तुम्हारे सर को अगर मैं नहीं डिस्टर्ब कर सकती तो फिर और कौन कर सकता है? जस्ट रिलैक्स। मैम यहाँ हमें कोई तंग नहीं कर सकता। कोई नहीं। गुड मॉर्निंग राजीव। राजीव। फ्रांसिस, व्हाट इज इट फ्रांसिस? राजीव, राजीव कहाँ हो तुम? राजीव, राजीव, राजीव दरवाजा खोलो, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। राजीव दरवाजा खोलो, राजीव मैं जानती हूँ तुम अंदर हो। राजीव, राजीव ये जैकेट किसका है? तुम? How dare you? You? Get out. Get out now! ये जो पैराग्राफ है ना, आई जस्ट डोंट वांट दिस, जस्ट कट दिस। छोड़ो, नीना, निकलो यहाँ से। Get out. नीना स्टॉप इट, क्या कर रही हो? Get out of here. नीना प्लीज स्टॉप इट, यहाँ तमाशा करने की जरूरत नहीं है। Just shut up and get out of here. नीना प्लीज, मुझे जाके अपना काम करने दो। तुम जाओ जाके अपने लिपस्टिक्स और परफ्यूम्स गिनो। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं, पहले तुमसे तो निपट लूं। How could you मेरे राजीव के साथ? ये जाके तुम राजीव से पूछो। मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। मैंने तुम्हें एडिटर बनाया, वरना तुम्हें कोई शहर में पूछता भी नहीं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है मिसेस लूला। यस यू राइट, मिसेस राजीव लुल्ला, और हमेशा रहूंगी। तुम्हारी जैसी 50 लड़कियां भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। मुझे तुम पे बहुत तरस आता है नीना। इतना बड़ा मैगजीन संभाल रही हो, अपना घर नहीं संभाल सकती तुम? तुम्हें तो मदद की जरूरत है। Why don't you write to रेशम? हाँ, उसको लिखो, शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर एडवाइस। पहले तुम निकलो यहाँ से। गेट आउट, आउट प्लीज। जी प्लीज। मैं तुम्हें 2 मिनट देती हूँ। हेलो, हेलो कोई मेरी नहीं सुनता। हेलो माँ। हाँ हाँ मिशा बेटी बोलो, क्या बात है? माँ बेटा जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। माँ प्लीज तुम अभी घर आ जाओ। माँ पता नहीं पापा को मुझसे क्या हो गया है। हिम्मत कैसे अच्छा मेरे राजीव पे नजर बेटा डालने तुम की? शांत हो जाओ, घबराओ मत। देखो थोड़ी देर में पापा भी शांत हो जाएंगे, ठीक है? हाँ, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करती हूँ। रिचा भी आती होगी। हाँ माँ अभी प्लीज, माँ अभी इसी वक्त आओ माँ। बेटा मैंने कहा ना, मैं आती हूँ, तुम शांत हो जाओ, ठीक है? रखती हूँ फोन। वो नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी।